टाइम में जो किसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, देश का अन्नदाता, जैसे घरेलू उपभोक्ताओं को ये बोल रहे हैं कि रात में हम सप्लाई काट के किसानों को बिजली देंगे। बाड़मेर जिले में बिजली की अघोषित कटौती और बिजली संकट से जूझते किसानों की समस्याओं के बीच बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल ने आज शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय के कलेक्टर सभागार में बिजली विभाग के अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक ली। जी हां, आपको बता दें कि सांसद उमेदराम ने लंबित पड़े जीएसएस के कार्यों, किसानों की बिजली समस्याओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की और चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि सांसद की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में जिले का एक भी विधायक उपस्थित नहीं हुआ, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ही क्यों ना हो। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रिपिंग की समस्या के साथ बाड़मेर के किसान अपर्याप्त बिजली मिलने से परेशान हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रात्रि के समय में घरेलू बिजली की जब जरूरत ना हो तब किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाए। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में जीएसएस का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जीएसएस ना बनने से किसानों को पर्याप्त बिजली कैसे दी जाए, विभाग इसे गंभीरता से ली। इस मौके पर आपको बता दें कि उमेदराम ने जो बैठक ली, इस बैठक में बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी भी इस बैठक में शामिल हुई और उन्होंने भी आज मौजूदा लोगों से अधिकारियों से इस विषय को लेकर वार्ता की। बिल्कुल आज के टाइम में जो किसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, देश का अन्नदाता जो मुश्किल की घड़ी में है, तो उनको कैसे तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचा सकें और उनकी समस्या का समाधान कम से कम समय में कैसे कर सकें, उसके बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। और वाकई में बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट की दिक्कत है। आज किसानों को 2 से ढाई घंटे एवरेज बिजली मिलती है, जिसकी वजह से अपने रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और इसके साथ साथ किसानों ने डिमांड भी भर रखे हैं। आज 2022 तक के सारे डिमांड भर दिए। डिमांड भरने के बाद में भी उनको 1.5-2 साल हो गए हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। उन सारी परेशानियों को किसानों की परेशानियों को अवगत कराया अधिकारियों को और उनसे निर्देशित किया कि आप जल्दी से जल्दी इस सिस्टम के अंदर सुधार करके किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचाएं। अभी जो बिजली दे रहे हो कम से कम वो पूरी वोल्टेज की दो और कम से 6 घंटे बिजली का सरकार ने जो वादा किया कर रखा है किसानों को, वो पूरी 6 घंटे और पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी वोल्टेज के साथ में बिजली मिले, इसके लिए इन सबको निर्देशित किया है। विभाग का क्या तर्क है? जीएसएस नहीं बने, नहीं है, लोड बहुत ज्यादा है, विभाग खुद ये कह रहे हैं। विभाग का तर्क है कि ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक नहीं है। अब यहाँ से शिव के अंदर जो 220 जीएसएस बढ़ने के बाद में इस क्षेत्र की काफ़ी समस्या का समाधान होगा। ऐसे ही सेड़वा के अंदर भी 220 जीएसएस की रिक्वायरमेंट है। तो 220 जीएसएस बढ़ने से और ट्रांसमिशन लाइनें दुरुस्त होने से ही इस सिस्टम का सुधार होगा। लेकिन फिर भी अभी तुरंत प्रभाव से कैसे किसानों को राहत दे सकते हैं, कहाँ की बिजली कम ज़्यादा करके, जैसे घरेलू उपभोक्ताओं को ये बोल रहे हैं कि रात में हम सप्लाई काट के किसानों को बिजली देंगे। जो भी सिस्टम आपको ठीक करना है, अभी बुआई का समय चल रहा है और अभी 1-1.5 महीने का जो टाइम है किसानों को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उसके लिए उनको निर्देशित किया है। सर, कई ऐसे जीएसएस हैं जो डीएनपी एरिया से वायरिंग होकर जानी है, इस वजह से भी वो लंबित है, उनका काम अटका पड़ा है, तो उनको लेकर भी लोकसभा बिल्कुल डीएनपी एरिया के उनकी समस्या का लोकसभा के अंदर क्वेश्चन उठाएंगे। और उन्होंने जैसे हाईकोर्ट की कोई गाइडलाइन है कि अंडरग्राउंड कर सकते हैं, तो अंडरग्राउंड के लिए अलग विशेष बजट स्वीकृत किया जाए ताकि डीएनपी क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके और किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए कनेक्शन मिल सके, उसके लिए भी पूरी मजबूती से पैरवी करेंगे। और जो सिस्टम खराब हो रखा है, जो पुरानी जर्जर हालत की लाइनें हैं, आज 30-30, 40-40 साल से लाइनें डाले हुए हो गए और उनकी जो ख़राब हो चुकी है, जिनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड उसके ऊपर लोड है, तो ऐसी लाइनें चिन्हित करके, ऐसी जगह चिन्हित करके जहाँ जीएसएस की नए की रिक्वायरमेंट है, वो पूरे सिस्टम को अपग्रेडेशन करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसी शिकायतें आ रही है कि मेरिट वरीयता तोड़कर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कुछ शिकायतें आई है, उनको मैंने अभी डीएम साहब और उनके चीफ साहब को और एससी साहब को उनसे अवगत कराया है। वो जांच करके ऐसे जिसने भी ऐसी गलती की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सरहदी इलाके में एक एसडीएम पर ये आरोप लगे हैं कि 1000 बीघा जमीन उसने अपने परिजनों के नाम पर खरीद ली।
कितना गंभीर मुद्दा मानते हैं आप? बहुत गंभीर मामला है। और वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर कोई परमिशन एसडीएम की परमिशन के बिना जा ही नहीं सकता, और एसडीएम के रहते हुए ऐसी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करवाएंगे और उसको सख्त से सख्त सजा भी दिलाएंगे। ये मामला आपके संज्ञान में है, इसको लेकर बिल्कुल, आपके अधिकारियों से बात पिछले हुई? पिछले 2-3 दिन से मेरे संज्ञान में आया है और मैंने बात की है और इनको इसकी जांच करवाएंगे। सर, डीएसडी के कनेक्शन जारी नहीं कर रही है और सुपर स्पेशल के कनेक्शन डिस्कॉम धड़ल्ले से जारी कर रही है। नहीं, अभी सुपर स्पेशल का भी मैंने बात किया। सुपर स्पेशल में भी यही दिक्कत आ रही है, जहाँ कैपेसिटी नहीं है, जहाँ लोड देने की कैपेसिटी के बियॉन्ड लोड ज़्यादा है, तो वहाँ पर सुपर स्पेशल के किसी भी प्रकार के नहीं दे रहे हैं। पहले एग्जिस्टिंग जो कनेक्शन है उनको पूरी बिजली दे, पूरे वोल्टेज के साथ में दे, ये निर्देशित किया। और सिस्टम को ठीक करके लंबित कनेक्शन जो भी है, जो सामान्य योजना के हैं या स्पेशल के हैं, सुपर स्पेशल के हैं, सारे कनेक्शन जल्द से जल्द सिस्टम को अपग्रेडेशन करके देने के लिए निर्देशित किया है। और अधिकारियों ने ये बताया कि हम इससे पूरी टीम लगी हुई है, आने वाले 1 साल के अंदर सारे सिस्टम को दुरुस्त कर देंगे। जहाँ फीडरों की ज़रूरत है तो नए फीडर भी बनवाएंगे, नए ट्रांसफार्मर भी लगवाएंगे, और जहाँ 1133 के 132 और 220 के जीएसएस की आवश्यकता है वो सारे एरिया चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी विस्तृत कार्य योजना बनाकर आगे भेजी गई है। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनकी पूरी पैरवी करवाकर और किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर, मटेरियल की उपलब्धता के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, मटेरियल की भी कमी है। ये सारे जैसे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो टाइम से रिप्लेसमेंट नहीं होते, रिपेयरिंग होके नहीं आ रहे, उनकी शॉर्ट सप्लाई चल रही थी। कनेक्शन के लिए जो ट्रांसफार्मर आने थे वो नहीं आए। कई जगह दूसरे जो फीडर हैं, फ्यूज हैं, जो केबल हैं, वो सारी मटेरियल की कमी थी। वो तुरंत प्रभाव से परचेज करने के लिए उनको डिमांड बनाकर भेजने के लिए निर्देशित किया है, ताकि एमडी से और सेक्रेटरी से भी बात करेंगे और इन समस्या का जल्द समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।